हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड डे ऑफ माय वेट लॉस चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उन सभी को जिन्होंने मेरे वेट लॉस वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और कमेंट किया। दिल से शुक्रिया। एंड सेकेंडली, आप में से ही किसी ने कमेंट किया है कि 3 महीने में 10 किलो वेट कम होना इम्पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड सेकेंडली, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने खुद को चैलेंज दिया है, देखते हैं 1 महीने बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। तो गाइस, अपने तीसरे दिन की शुरुआत भी मैंने चिया सीड्स वाटर के साथ ही की थी। अब मुझे इस पानी को पीने की आदत हो गई है और इसके साथ साथ जो मैं थोड़ी बहुत चाय पी रही थी, मैंने वो भी पूरी तरह से स्किप कर दी है। थर्ड डे तक आते आते मुझे हैबिट हो गई है कि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। इसके बाद लगभग 15 मिनट का टाइम देती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज को अपने पर्सनल जिम में। ये जो मेरा किचन का स्लैब है ना, इस पे एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और मैं मॉर्निंग में और थोड़ी बहुत देर इवनिंग में एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ इसके साथ में। इससे ज़्यादा टाइम मैं मॉर्निंग में दे भी नहीं पाती, 15 मिनट ही दे पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहा के तैयार होना होता है स्कूल के लिए, बच्चों का टिफ़िन लगाना होता है। तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी बैंगन की सब्जी और पूरी, बट ये टिफ़िन मैं खुद के लिए तो रख नहीं सकती थी। वैसे मुझे पूरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। और जब तक मैंने ये वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया था ना, मैं जब भी टिफ़िन में पूरी लेके जाती थी तो कम से कम 6 पूरियाँ मैं लेकर जाती थी और मैं आसानी से उनको लंच में खा लेती थी, बल्कि मुझे और ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती थी। लेकिन आज मैंने अपने लिए रखा है सॉल्टेड पीनट्स। एक छोटी सी डिब्बी में मैंने थोड़ी सी सॉल्टेड पीनट्स रख ली थी, क्योंकि इनसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और आपको पेट भरा भरा सा लगता है। इसके साथ ही मैंने लिया था अपने साथ एक गुआवा और एक एप्पल। तो बस यही है मेरा आज का लंच, क्योंकि आज की मेरी ड्यूटी की टाइमिंग है मॉर्निंग 6 o'clock से लेके 2 PM तक। इसके बाद स्कूल के लिए निकलने से पहले मैं थोड़ी सी फेस की एक्सरसाइज भी करती हूँ। हालांकि इसके लिए मुझे डेली टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी इतना होश पोश हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है कुछ करने के लिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं ऐसे ज़रूर करूँ, क्योंकि ये ना, अगर थोड़ी बहुत भी डबल चिन है या आपके जो चीक्स हैं बहुत ज़्यादा फूले फूले हैं, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये मैं कम से कम 30-30 के सेट करती हूँ 3 बार। इतना सफिशिएंट होता है। अगर आप 1 से 1.5 महीने भी से कर लेते हैं तो जो आपका फेस पे जो भी फैट दिखता है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी फेस लगता है, वो कम हो जाएगा। गाइस, आज जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि स्कूल में फंक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से हमने स्टॉल्स लगवाई हुई हैं जहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे याद आया कि अगर हम अपनी कोई भी विश पेपर पे लिखते हैं तो बहुत ही लाइट फील करते हैं। तो मैंने एक पेन और पेपर लिया, उस पर अपना टारगेट लिखा कि मुझे 10 kg 1 मंथ में कम करना है। और मेरा फर्स्ट टारगेट है कि अगर मैं 68 kg से 65 kg तक अचीव कर लूँगी तो मैं खुद को एक प्राइज़ दूंगी, और वो होगा छोले भटूरे और कॉफ़ी। उस दिन मेरा चीट डे होगा। एंड लिटरली आई वाज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। ये सब कुछ इतना साइकोलॉजिकल होता है। तो आप भी ये ट्राई करके देखना कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो और आपको भी बहुत कुछ खाने की क्रेविंग होती है, तो एक पेपर पे आप उसको लिख लो और आप उसको सोचो कि जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगी तब मैं ये चीज़ें खाऊंगी, तो आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं स्कूल से आने के बाद फिर मैंने लंच लिया। लंच में मैंने वही जो मैं रोटियां लेती हूँ, सब्जी थी और 2 रोटियां सिंपल। वैसे तो मैं लंच में छाछ पी लेती हूँ, लेकिन आज मेरी छाछ पीने की भी इच्छा नहीं थी। मैंने बस सिंपल खाना खाया और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी रूम में, क्योंकि फिर 1 घंटे बाद ही बच्चे आने वाले थे पढ़ने के लिए। फिर मैंने इवनिंग में खुद के लिए एक फ्रूट कट किया। हल्की हल्की सी मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक गुआवा खा लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास बनाना और एप्पल का भी ऑप्शन था, बट गुआवा मेरा पर्सनली फेवरेट फ्रूट है इन तीनों में से तो एटलीस्ट। तो मैंने एक गुआवा कट किया, बट अनलकीली ये गुआवा बहुत ही अजीब से टेस्ट का था। मतलब बिल्कुल भी मीठा नहीं था, बहुत खट्टा और टाइट था ये। बट जैसे जैसे मैंने इसको खा लिया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, फिर उनके जाने के बाद मेरा टाइम होता है एक्सरसाइज करने का और खाना बनाने का। तो खाने की तैयारी मैंने फटाफट से कर दी। आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी और आटा भी लगा दिया था। फिर मैं फटाफट से अपने रूम में आ गई एक्सरसाइज के लिए। मैंने अपना मैट बिछाया। ये जो टाइम होता है ना एक्सरसाइज का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये जो एक्सरसाइज है ये मैं स्पेशली करती हूँ अपने बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। मुझे अगर अपने बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं का फैट बुरा लगता है तो वो तो मेरा एक बेली फैट है और एक मेरा आर्म फैट है। बाकी सब मुझे इतना ख़राब नहीं लगता, क्योंकि इतना नहीं है मेरा वेट। लेकिन ये जो 2 एरियाज़ हैं, यहाँ का वेट मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो एक्सरसाइज है मैं ये करती हूँ कम से कम आधे घंटे तक। हर एक को टाइम देती हूँ मैं अलग अलग, 10-10 मिनट का। सारे स्टेप्स को जो भी मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ आप देख सकते हो। अगर आपको भी अपना बेली फैट रिड्यूस करना है तो आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। आप अगर एज ए बिगनर इसको करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होगा और थकान फील होगी, और हो सकता है कि आपसे इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ना भी हों।
तो ना उसमें खुद को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में इसके कम सेट कर सकते हो, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज आप केवल 10 टाइम करो। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 30 या 50 बार करो। धीरे धीरे आप इसका टाइम इंक्रीज़ करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक साथ आपको बहुत ज़्यादा करनी भी नहीं होती, वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। अब एक्सरसाइज भी हो गई थी, अब मेरा टाइम है डिनर का। और बाकी सबके लिए तो रोटी सब्ज़ी बना ही चुकी हूँ, लेकिन खुद के लिए मुझे कुछ अलग ही बनाना है। और आज ना तो मेरा ओट्स खाने की इच्छा हो रही है और ना ही मेरी सैलेड खाने का मन कर रहा है। तो आज मैंने चूज़ किया अपने लिए उपमा बनाने का। सूजी घर में नहीं थी, फटाफट चारवी को मैंने बाहर भेजा, वो सूजी लेकर आई और मैं बना रही हूँ उपमा। अगर आप इसको अच्छे से टमाटर, प्याज और ग्रीन चिली डाल के बनाओ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी ऐड कर दी थी। बहुत ही लो कैलोरी तो होता है ये तो वेट लॉस में एकदम परफेक्ट फूड है। तो जल्दी से बन गया था मेरा उपमा। बनाने में भी इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वैसे मैंने शॉर्ट्स में इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी उपमा बनाना होता बहुत ईजी है, आई थिंक सबको ही आता होगा। तो जितने में मैंने अपने लिए उपमा बनाया और मैं रूम में आई, उतने में पतिदेव भी आ चुके थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय चढ़ा दी थी। वो आराम कर रहे हैं साइड में। चारवी को लगा कि मामा पता नहीं क्या खा रही है, तो वो भी मेरे पास आ गई थी। मैंने उसको भी थोड़ा सा उपमा टेस्ट कराया। स्टार्टिंग में तो उसने थोड़ा सा ड्रामा किया कि उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, देखो उसका रिएक्शन। लेकिन उसके बाद जब दोबारा मैंने उसको खिलाने की कोशिश की तो मना करके निकल गई कि नहीं मम्मा और नहीं खाना है मुझे। तो मुझे पता चल गया था कि इसको इतना पसंद नहीं आया है। तो गाइज़ मेरा डिनर भी हो चुका था, मैंने बाकी सबको भी फटाफट डिनर करा दिया। और रात के 9 बजते जब मैं फ्री हो गई थी हर काम से, तो मैं और पतिदेव निकल गए थे वॉक करने के लिए। ये तो हमारा रूटीन है, हम वॉक करते हैं कम से कम 2 किलोमीटर की तो करते ही हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अगर मौसम अच्छा होता है। और मैं आपको बताऊं तो वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर करके फ्री हो जाओ और एक अच्छी सी वॉक लो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो रास्ते में चलते चलते हमारे यहाँ घर के पास में नमकीन भंडार होता है। मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव को नमकीन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम लोग यहाँ पे नमकीन लेने के लिए रुक गए थे। तो गाइस जिससे मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।